वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम हमारी भी सुनो में बदर मुनीर चौधरी हाजिर खिदमत है और हमारे साथ हैं लाहौर से बीबीसी के नुमाइंदे इबादुल हक साहब। इबाद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। अच्छा इबाद साहब, ये बताइए, वक्फे से पहले हम मुबशर लुकमान साहब जो पाकिस्तान के मशहूर मगर मुतनाज़ा एंकर हैं, पाकिस्तान में ये जो जर्नलिज़म का जो एक रंग, एक नया रंग आ रहा है कि जिसकी चाहे पतलून उतार दें, जिसकी चाहे पगड़ी उछाल दें। 10 साल पहले जब हम पाकिस्तान से टोरंटो हमारे जैसे दोस्त यहाँ पर आए थे, तो 10 साल पहले तो ये बिल्कुल रंग नहीं था, एक महज़ब किस्म की सहाफ़त हम देख कर आए थे। लेकिन अभी तो बदतमीज़ी और गैर महज़ब और एक दूसरे से लड़ाई झगड़े और ये जो एक ड्रामा, एक सहाफ़त है, ये आप समझते हैं पाकिस्तान की सहाफ़ियों के लिए, पाकिस्तान की सहाफ़त के लिए बेहतर है? जी इबाद साहब। जी, ये बिल्कुल बेहतर नहीं है, क्योंकि जिन लोगों का आप नाम लिया है, आपने जिन साहब का नाम लिया है, उन्होंने कोई तरबियत हासिल नहीं की हुई बाकायदा सहाफत की। उन्हें वो असारो नमूस नहीं मालूम कि सहाफत किस तरह की जाती है। तो फिर जब ऐसे लोग आएंगे जिनकी तरबियत नहीं हुई, तो फिर वो ना सिर्फ जो है वो शोबे के लिए बदनामी बनेंगे, बल्कि उन लोगों के लिए भी बदनामी बनेंगे जो बेहतर तरीके से ये तरबियत याफ्ता है और काम कर रहे हैं। आपने बात की कि 10 साल पहले बहुत अच्छी किस्म की सहाफत होती थी, तो इसकी वजह यह थी कि जो लोग भी सहाफी बनते थे उनकी बाकायदा तरबियत की जाती थी, उनके जो सीनियर थे उनको बाकायदा समझाते थे, जहाँ गलती होती थी वहां बताया जाता था और ये भी बताया जाता था कि कैसे काम करना है। अगर किसी से इंटरव्यू करने जा रहे हैं तो उनसे कैसे इंटरव्यू किया जाएगा, तो मुश्किल बात को कैसे किया जाएगा और जो है सख्त सवाल कैसे पूछा जाएगा। क्योंकि जैसे इंटरव्यू लिया जाता है और उससे हम कोई उसकी तफ्तीश नहीं कर रहे होते, हम कोई उसके थानेदार नहीं होते। हमारा सब काम ये होता है कि हम वो बात जानने की कोशिश करें जो लोग जानना चाहते हैं और उनसे उसी लहजे में बात की, जैसे एक मेहमान से बात की जाती है। अगर वो आपके दफ्तर में आते हैं, आपके प्रोग्राम में आते हैं, तो जाहिर बात है वो मेहमान है और उनसे अच्छी तरीके से बात की जाए। और ये जो अब एक ट्रेंड निकला है, ऐसे लोग जिनको सहाफत का बिल्कुल तजुर्बा नहीं है, जो शोबिस से या दूसरे जगहों से यहाँ पर आ रहे हैं और सवाल करते हैं और मशहूर भी हैं, तो वो ये आपको पता चल गया होगा कि जो अभी स्कैंडल आया जिसे मीडिया गेट कहा जाता है, उससे लोगों में को मालूम हुआ है कि असल सहाफी कैसे बात करता है, तजुर्बाकार सहाफी कैसे बात कहता है, उसको सलीका होता है बात करने का। इबादुल हक साहब, ये बताइए, जैसे आप बीबीसी में हैं, लाहौर और गिरदोनवा की आप रिपोर्टिंग करते हैं और मुझे बिल्कुल इस बात का नॉलेज है कि बीबीसी जब सिलेक्ट करता है सहाफ़ियों को तो उसकी एजुकेशन, क्वालिफ़िकेशन, फिर उसका एटीट्यूड चेक करता है, उसका मिजाज देखता है, उसके बाद फिर बीबीसी बाकायदा ट्रेनिंग देता है अपने सहाफ़ियों को और फिर जाकर कहीं बीबीसी सिलेक्ट करता है। लेकिन ऐसे कई एंकर्स हैं, रेटिंग में तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ही वही है जो गैर मुहज़्ज़ब ज़ुबान इस्तेमाल करता है, अगले की पगड़ी उछालता है। तो रेटिंग के लिए तो ये बहुत ज़रूरी हो गया सहाफ़ियों में। जी नहीं, रेटिंग के लिए जरूरी तो जरूर हो गया, लेकिन इससे देखिए म्यार कहाँ पे चला गया। जिन साहब की बात, जिन लोगों की बात कर रहे हैं, उनके प्रोग्राम तो बहुत मशहूर थे, लेकिन जब उनसे गलती हुई, जब उन्होंने उस म्यार के मुताबिक प्रोग्राम नहीं किया और उनका स्कैंडल या उनके बारे में चीजें मंजरेआम पर आई, तो उनका आम लोगों में उनका तो उनकी जो शख्सियत थी वो बिल्कुल उसको कहाँ पे रह गई, उनको नुकसान पहुंचा इसका। अब लोग तो, अब मुझे नहीं लगता कि वो कल को कोई प्रोग्राम करेंगे तो वो प्रोग्राम उसी तरह लोग देखेंगे या उनको उसी तरह एतमाद किया जाएगा। और जैसे आपने बात कही मेरे इदारे की, तो बिल्कुल ही तमाम इदारों को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं वो कैसी बात कर रहे हैं। रेटिंग की बात नहीं होती, बात यह है कि आप लोगों तक क्या चीज पहुंचा रहे हैं, किस अंदाज में पहुंचा रहे हैं और लोगों को हकाइक मालूम होने चाहिए। अगर इस तरह रेटिंग के चक्कर में पड़ेंगे तो रेटिंग के चक्कर में तो फिर ये सब कुछ होगा, उसका नुकसान भी होगा, खुद इदारों को भी नुकसान होगा और इदारों के साथ साथ उन लोगों को भी नुकसान होगा कि जो इसमें काम करते हैं, उनके लिए भी बदनामी का बायस। आप देखें सहाफी की जब मुबशर लुकमान की बात होगी तो किस किस को ये बताया जाएगा कि जी वो सहाफी थे या नहीं है या सहाफत उन्होंने नहीं थे। वो तो ये कहेंगे कि वो एक प्रोग्राम कर रहे थे, एक बड़े टीवी चैनल में प्रोग्राम कर रहे थे, तो सभी जो
तरबियत याफ्ता भी हैं और जो ऐसे लोग भी हैं, सब एक ही सब में खड़े हो जाते हैं। अच्छा अब्बास साहब ये बताइए, मुबशर लुकमान साहब से जो गुफ्तगू हुई हमारी, उसमें तो वो कहते हैं कि आप लोग जेलस हैं उनकी जो सैलरी पैकेज है या उनकी जो शोहरत है। आप लोग सहाफ़ी उनसे इतने हसद रखते हैं कि आप उन लोगों, ऐसे मुबशर लुकमान जैसे जो मशहूर लोग हैं, आप उनको बर्दाश्त नहीं कर रहे। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बर्दाश्त करना वाली या नहीं करने वाली बात नहीं है। और जेलसी तो हर प्रोफेशन में होती है, लेकिन ये बात बिल्कुल नहीं है कि जिस तरह आप उनके प्रोग्राम देखें, अगर आपने या लोगों ने देखे, तो जो उनका लहजा होता है, जो तरीकाकार होता था, वो बिल्कुल भी एक मंजे हुए सहाफी की तरह का नहीं होता था। वो किसी को बुला के उसकी तस्लील करते थे या उससे तफ्तीश करने के अंदाज में बात करते थे। बाकी लोग भी यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं, कई सीनियर लोग इंटरव्यू करते हैं, आप खुद भी सहाफी हैं, आप भी लोगों से बात करते हैं, तो इस तरह का तरीकाकार नहीं होता। और वो अब क्योंकि एक चीज उनकी मंजर यहाँ पर आई है, तो कोई जवाब तो उन्होंने ढूंढना है ना कि हाँ जी मेरे साथ, क्योंकि लोगों तो ये सोचते हैं कि भाई एक साहब के साथ ये हो गया, तो उसके वो सवाल भी करते हैं, तो जवाब के लिए तो फिर कोई ऐसे ही जवाब ढूंढा जाएगा ना। जो बाकी अगर इनको लोग पैसे दे रहे हैं, कोई मुख्तलिफ इदारे पैसे दे रहे हैं, तो बाकियों को भी दे रहे हैं, बाकियों को तो इनसे ज्यादा बेहतर काम आता है, ज्यादा बड़ा तजुर्बा भी उनके पास है, वसी तजुर्बा है। तो इसलिए ये कहना है कि लोग मुझसे जेलस थे या फलां मुझसे जेलस था, ये फिल्म इंडस्ट्री में होता है, सहाफत में इस तरह के काम किए। ये बढ़ के मारते हैं एंकर हजरात, औरतें जो हैं एंकर्स, फीमेल एंकर्स, वो चीख चीख कर बोलती हैं और लोग भी पसंद करते हैं, लोग भी एंटरटेन हो रहे हैं। लोगों ने 8 बजे का 9-10 बजे का जो ड्रामा है वो छोड़कर वो टॉक शो देखते हैं। लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट है टॉक शोज जो हैं। अब ये तो देखना चाहिए ना इदारों को कि ये जो चीज मालूमात फराहम करने की है वो एंटरटेनमेंट बन गई है। इस चीज को देख के लोगों को इल्म मिलना चाहिए, मालूमात मिलनी चाहिए, हकाइक से आगाही होनी चाहिए। अगर लोग उसे मदद के लिए देख रहे हैं, तो ये तो अब उन टीवी मालकान को और उन सहाफी सीनियर को सोचना चाहिए कि ये उनका इदारे या उनका शोबा जो है किस तरफ जा रहा है। तो बाकी जहां तक चीज की बात करना, तो किसी सूरत भी अच्छा नहीं होता, चाहे वो किसी जगह सहाफी हो, वकील हो, डॉक्टर हो, कोई भी चीज की बात करता है तो उसे तो पसंद नहीं किया जाता, चाहे सियासतदान भी हो। उसी की बात सुनी जाती है जो एक अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से अपनी बात करता है और अपनी बात समझाता है। अब्बास साहब आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि पाकिस्तान के सहाफ़ियों में जो करप्शन की शरह है उसमें कमी हुई है या इजाफा हुआ है? ये कमी हुई है। जो नए नौजवान आ रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं और एक मिशन के साथ आ रहे हैं, वो इससे और आज जो मीडिया है वो पहले मीडिया से बेहतर है, क्योंकि सैलरी पैकेज जो है वो उनको बेहतर मिल रहे हैं, तो इस वजह से ये कमी आ रही है। करप्शन जरूर है, पूरे मुल्क में करप्शन है, उसमें सहाफी भी उसमें बचे नहीं हुए, तो लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इजाफा हो है। जो नए नौजवान आ रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे आ रहे हैं जो अच्छी सहाफत भी कर रहे हैं और बेहतर तरीके से इस प्रोफेशन को भी आगे लेके चल। लेकिन लगता है ऐसे है कि ब्लैकमेलिंग में इजाफा हो चुका है। पाकिस्तान के सहाफियों की जो ब्लैकमेलिंग है वो इंतहा तक पहुंच चुकी है। ऐसी बात नहीं है, ब्लैकमेलिंग में इजाफा नहीं हुआ। ये वही लोग कर रहे हैं जिनका इस प्रोफेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, जिनको जो इस प्रोफेशन को कुछ और समझ के आए हुए हैं। अगर जो लोग ये समझते हैं कि हाँ वो सहाफत की डिग्री हासिल करके आए हैं और कुछ करने के लिए आए, तो उनका बिल्कुल ये अज़ाइम नहीं होते और वो इस तरह नहीं करते। बहुत शुक्रिया इबादुल हक साहब, हमारे साथ है इबादुल हक, BBC के नुमाइंदे हैं लाहौर में, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान में सहाफ़त और सहाफ़ियों की सिचुएशन और उनकी सूरत हाल के हवाले से। और हमने ख़ास तौर पर पहले हिस्से में मुबशर लुकमान साहब से गुफ्तगू की जिन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर करने की कोशिश की। बहरहाल फ़ैसला जो है वो आप पर छोड़ता हूँ, दोनों पहलू हमने आपके सामने रख दिए। मुबशर लुकमान का जवाज़ अपने हवाले से कि वो जो ऑफ द रिकॉर्ड और ऑफ द स्क्रीन गुफ्तगू हो रही थी उनके प्रोग्राम में, और जिसको ख़ास तौर पर मीडिया गेट का नाम दिया गया, और हमारे जो दोस्त इबादुल हक साहब BBC से ताल्लुक़ है उनका, और वो पाकिस्तान में ऐसे सहाफ़ियों के हवाले से जिन्होंने ना तो क्वालिफ़िकेशन हासिल की और ना ही तजुर्बा और ना ही तहज़ीब हासिल की। अब फ़ैसला आपने करना है कि ऐसे जो लोग हैं वो
क्यों मशहूर हैं, आप लोग उनको क्यों पसंद करते हैं, क्या जो टॉक शोज़ हैं उनसे एंटरटेनमेंट का काम लिया जाए या वाकई जो इन्फॉर्मेशन का एक सोर्स है, मालूमात का एक ज़रिया है, सिर्फ उसी तक महदूद रखा जाए। बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। आप हमें ईमेल कर सकते हैं info@tv1canada.com। हमें फ़ोन कर भी आप हमें बता सकते हैं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप प्रोग्राम में कुछ तब्दीली चाहते हैं या आप इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, तो हमें फ़ोन ज़रूर कीजिए। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि अपना ख्याल रखिए और अपने दोस्त अहबाब का ज़रूर ख्याल रखिए जो आपका बहुत ख्याल रखते हैं। प्रोग्राम हमारी भी सुनो से बदर मुनीर चौधरी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।